हमने अक्सर लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना है कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जब मैंने इस चीज को फिगर आउट किया तो मुझे एक ही चीज मिली और वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एट्थ वंडर बोला है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो इतनी बड़ी बात बोल देना कोई आसान काम नहीं। सो ऐसा क्या है कंपाउंडिंग में जिससे अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। इस वीडियो में आज हम कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्या है कंपाउंडिंग में जो हमें अमीर बना सकता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमने एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसका कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। ये कैलकुलेटर है एंड ये मैंने ओपन किया है अपस्टॉक जो ब्रोकर है जो हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। सो उसका एक कैलकुलेटर है जिसको मैंने यूज़ किया है। आप वैसे कोई भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पर कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, आपको कई सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। ओके, आपको कई सारे कंपनीज अलग अलग जो जो ब्रोकर्स कंपनी है वो एसआईपी कैलकुलेटर प्रोवाइड कराती हैं ताकि हमारी नॉलेज बढ़ सके। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पर्पस कंपाउंडिंग के बारे में सीखना है कि कंपाउंडिंग होती क्या है, और इसी कैलकुलेटर की हेल्प से हम कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस है। यहाँ पे आप मिनिमम 500 से मैक्सिमम 50 लैक्स पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये क्या है इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बिगनर हूँ और मैं अभी 500 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, जिसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है, जनरली जो म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न होते हैं वो मिनिमम 12% हम मान सकते हैं। वैसे तो 15 तक भी पहुंचता है, कभी कभी 20 तक पहुंचता है, बट अभी हम 12% मानते हैं। ओके, सो हमारा जो रिटर्न है वो 12% है, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो वो 12% है। एंड टाइम पीरियड मैं चाहता हूँ कि मैं इस एसआईपी को जो मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट है, हर हर महीने जो मंथली इन्वेस्टमेंट मेरी होगी वो एटलीस्ट 10 ईयर्स तक हो। और 10 से ज़्यादा मैं अगर बोलूँ तो 15 ईयर्स तक मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 500 रुपीज़ को हर मंथ 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करूँ। ओके ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हर मंथ, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है और टाइम पीरियड 15 ईयर्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द टोटल वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल बी 2,52,288, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट किया, इन्वेस्टेड जो अमाउंट किया वो 19,000 किया ओनली, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आया वो मुझे 1,62,288 इतना मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो नॉर्मली जनरली मिल ही जाता है, इसमें क्या मैजिक है, राइट। अगर मैं 15 ईयर्स तक इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इतना अगर मुझे मिल रहा है तो इट्स नॉट ए बिग डील, राइट। या दैट्स करेक्ट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट जो मैजिक है वो ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना ज्यादा आप अपनी ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं उतना ज्यादा उसका मैजिक स्टार्ट होता है। आप यहां देख सकते हैं। सो हियर वी गो, मैंने इन्वेस्टेड किया 1,80,000 एंड जिसका मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 15,84,957। सो आप अब देख सकते हैं कि 30 ईयर्स के बाद मैं इतना मुझे रिटर्न मिल सकता है, जो कि और किसी चीज में है नहीं। अगर आप अपनी बैंक्स में जाएंगे, एफडी खुलवाएंगे, सेविंग अकाउंट्स में अपने पैसे को रखेंगे तो आपका वहां पे पैसा कम ही हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन अगर आप एसआईपी में हर महीने 500 रुपीज डालते रहते हैं जिसका रिटर्न आपको 12% मिल रहा है, तो आप देखेंगे 30 ईयर्स के बाद आपका वही पैसा 15 लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे और अभी खेलते हैं इस कैलकुलेटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ हर महीना तो कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 लैक्स रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया 30 ईयर्स में, जिसका रिटर्न मुझे 1,58,58,569, राइट। आप देख रहे हैं ये आश्चर्य ही है एक। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 20,000 इन्वेस्ट करता हूँ हर महीना, ओके, हर महीना मैं 20,000 इन्वेस्ट करता हूँ, सेम मैं रिटर्न रखता हूँ, जिसका टाइम पीरियड मैं यही रखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 लैक्स रुपीज में इन्वेस्ट करूंगा जिसका रिटर्न मुझे 6,33,98,275 मिलेगा 30 ईयर्स के बाद।
है ना ये मैजिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 20,000 से हटाकर 50,000 इन्वेस्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहूँ, राइट। 50,000 में आप देख सकते हैं 1 करोड़ 80 लैक्स, थाउजेंड 80 लैक्स आपने इन्वेस्ट किया, आपको 15 करोड़ 84 लैक्स आपको मिला। अब अगर हम इसका परसेंटेज बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल 15% के हिसाब से अगर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 करोड़ 80 लैक्स आपने इन्वेस्ट किया, जिसमें 33 करोड़ 24 लैक्स आपको रिटर्न मिल रहा है, राइट। अभी अभी तो आपने टाइम पीरियड मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स है, अगर फॉर एग्जांपल ये 50 ईयर्स हो जाए, मैक्सिमम, यानी कि 50 ईयर्स तक अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो यहाँ पे नंबर्स हैं ये कहाँ पहुंचेंगे, राइट। सो गाइज, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इसे ही कंपाउंडिंग बोलते हैं कि आप हर महीने 500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आप 12% है, और आप 30 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, जो रिटर्न आपको के 15 लाख रुपीज दे सकता है। और ये सच में एक कॉमन सेंस ही है। अगर हम जिस माइंडसेट से हम लोग आते हैं, अगर हम देखें तो हम जनरली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते नहीं है। हम अपने पैसे को या तो एफडीज में, या हम अपने पैसे को सेविंग्स में रखते हैं, जिसका परसेंटेज रिटर्न ओनली 4% है या 5% है, राइट। जिसका परसेंटेज रिटर्न ओनली 5% है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने 1,80,000 इन्वेस्ट किया और आपको 2,37,000 रुपीज मिला, अगर आप एफडी और सेविंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका रिटर्न 12% या 15%, 15, तो आप देख सकते हैं ये नंबर्स कहाँ जा रहे हैं। तो यही रीजन है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर बन रहे हैं और गरीब लोग गरीब बन रहे हैं, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनको ये कंसेप्ट पता है, उनको पता है कि इन्वेस्टिंग क्या है, उनको पता है कि कंपाउंडिंग क्या है, राइट। और सच में नंबर्स आपके सामने है। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको सच में बहुत पसंद आई होगी। आप समझ सकते हैं कि क्या कहानी चल रही है, क्या सब खेल चल रहा है, क्यों चीजें ये हमें नहीं बताई जाती हैं कॉलेजेस में, कहीं भी ये सच में नहीं बताई जाती हैं। ये हमें खुद ही फिगर आउट करना है, खुद ही हमें सीखना है, कोई नहीं बताएगा ये चीजें आपको, राइट। लेकिन मेरा पर्पस यही है इस वीडियो का कि जितनी ज़्यादा चीज़ें पता चलें लोगों को, जितनी ज़्यादा ये वीडियो लोगों के पास पहुँचे, एटलीस्ट वो ये चीज़ें जाने की कंपाउंडिंग होती क्या है, ताकि वो अपना सिर्फ 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें। उनका कुछ नहीं जाएगा, राइट। 500 रुपये तो वैसे भी कहीं भी रख देते हैं हम, लेकिन हर महीने वो 500 रुपये कटता रहेगा 15 ईयर्स तक या 30 ईयर्स तक, और जब वो देखेंगे तो वो उनका जो रिटर्न है वो इतना हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच।